ही फ्रेंड्स, आज हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग पढ़ेंगे और ये हमारे नोट्स हैं जो कि काफ़ी पुराने आप देख सकते हैं 19 के हैं। और ये बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। ये हमारे कोचिंग में जो है सर ने बनवाए हुए थे और थोड़ा बहुत मैंने बहुत सारी बुक्स कलेक्ट करके बनाए हैं, तो कि बहुत ही बेहतरीन नोट्स हैं। अगर आप कभी भी किसी भी सीटेट की, यूपी टेट की, केवीएस की या फिर ऐसे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सीडीपी आता है, तो आप ये नोट्स जो है मतलब यहाँ पे से कोहलबर्ग टॉपिक जो है ज़रूर पढ़ सकते हैं। ये आपके बहुत ही यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं, जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उनका सिद्धांत क्या था, इसमें इन्होंने क्या कहा, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे वो यूएस के थे। यूएस के वैज्ञानिक लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों में नैतिकता विकसित करने का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, जैसे हम लोग अपने बच्चों को मैनर्स सिखाते हैं, मोरल डेवलपमेंट उनके अंदर जो भी होता है, ठीक है, वो सब लॉरेंस कोहलबर्ग ने बताया कि बच्चों में ये कैसे जो है नैतिकता का विकास कैसे होता है। ठीक है, कोहलबर्ग का मानना था कि समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार नैतिकता है। मतलब ऐसा व्यवहार जो समाज एक्सेप्ट करता है उसे हम नैतिकता कहते हैं। मतलब बड़ों से अच्छे से बात करना, छोटों को प्यार देना, ठीक है, और सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, ये नैतिकता कहलाता है। ये कोहलबर्ग का और सभी का मानना है। आगे देखते हैं कि जब बालक का जन्म होता है तो उसे जो है इन व्यवहारों की जानकारी नहीं होती, परंतु समाज में रहते रहते समाजीकरण के द्वारा वह इन सभी व्यवहारों को सीख लेता है। अर्थात जब बालक का जन्म होता है तब तो मतलब किसी भी बच्चे को कुछ भी नहीं आता रोने के अलावा, ठीक है, तो उनके अंदर कोई भी नैतिक विकास नहीं होता है कि हमें किसी के साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या करना है। ये सब बच्चा कहाँ से सीखता है? ये बस सब बच्चा समाज से सीखता है। समाज में सबसे पहले आता है उसका परिवार, उसके पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से सीखता है। जैसे देखता है लोगों को करते हुए व्यवहार वैसा ही करता है। ठीक है, तो अर्थात बालक नैतिक दुविधा से नैतिक तर्कड़ा तक पहुंच जाता है। ठीक है, एक टॉपिक इसमें आता है नैतिक दुविधा और एक टॉपिक आता है नैतिक तर्कड़ा। इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है नैतिक दुविधा एंड नैतिक तर्कड़ा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि किसी भी नैतिक व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए उसके पीछे का जो तर्क होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और जो तर्क हो, ये नैतिक विकास होता है, वो 3 स्तरों और 6 सोपानों में डिवाइडेड है। मतलब ये इसमें 3 स्तर दिए गए हैं और उन जो 3 स्तर हैं उनके 2-2 प्रकार भी दिए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले आता है पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, नैतिक विकास का पूर्व परंपरागत स्तर। अब इसमें क्या होता है, यह नैतिक विकास का वह स्तर है जिसमें नैतिकता बाह्य कारणों से आती है। इसमें मतलब ये ज़्यादातर छोटे बच्चों में होता है कि इसमें बच्चों को समझ नहीं होती, लेकिन नैतिकता होती है वो बच्चा अपने आप से नहीं करता, बल्कि बाह्य कारणों से, किसी से इम्प्रेस होके या फिर उसे कुछ चाहिए होता है, कोई उसके बदले कुछ दे रहा है, तो बाह्य कारणों से आती है। ठीक है, और यह नैतिकता का सबसे निम्न स्तर होता है, सबसे निचला स्तर होता है। बच्चों में यह स्तर 2 सोपानों में जो है विकसित होता है। ठीक है, बच्चों में जो यह स्तर होता है 2 सोपानों में विकसित होता है। अब देखिए, पहला होता है कि इसका जो पहला स्तर होता है वो होता है दंड और आज्ञा पालन। दूसरा होता है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। और इन सब का जो है अलग अलग बुक्स में बहुत सारे नाम दिए रहते हैं, एक के बहुत सारे नाम दिए रहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए, पहला होता है दंड और आज्ञा पालन। इसमें होता है कि बच्चा डर से जो है आपकी बात को मानता है, ठीक है, और काम करता है। जैसे पापा ने बोला कि नहीं, अगर तुम कोई बड़े आए हैं तो उसे नमस्ते करना है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो है उनके जाने के बाद मैं आपकी पिटाई करूंगा। ठीक है, तो उसको लगता है कि नहीं, हमारे घर में कोई बड़ा आया, हमें नमस्ते करना है, उसके पैर छूना है, अगर हम नहीं करेंगे तो उसके जाने के बाद हमारी अच्छे से पिटाई होने वाली है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, डर से नैतिकता का पालन करता है। ठीक है, और जो है वो स्कूल जाता है, जो भी करता है मतलब डर से करता है। तो ये पहला स्टेप हो गया इसका, दंड और आज्ञा पालन। ठीक है, दंड जो है डर से बड़ों की बात मानता है। ठीक है, दूसरा होता है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। अभिमुखता का मतलब होता है झुकाव। देखिए, इसमें क्या होता है कि देखकर व्यवहार को दोहराना, उसे पता ना हो कि हम जो है ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन देखकर दोहराता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उनके सामने किसी के पैर छुएंगे तो वो भी जाएंगे, वो भी पैर छुएंगे। आप किसी को गुड मॉर्निंग विश करेंगे तो वो भी करेंगे। तो क्या होता है, ऐसे बच्चे जब देखते हैं आपको जैसा व्यवहार करते हुए वैसा करते हैं, बल्कि उनको जो है असलियत में पता नहीं होता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है सिर्फ देख कर वो जो है करते हैं। इसको बोलते हैं यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। एक मशीन की तरह वो जैसे देखते हैं बिहेव करते हैं, जैसे बड़ों को देखते हैं बिहेव करते हुए वैसे ही वो भी करते हैं, लेकिन उनको इसका मीनिंग नहीं पता होता कि हम ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है,
अब दूसरा स्टेज आता है, पहले आता है पूर्व परंपरागत स्तर, उसके बाद आता है परंपरागत स्तर। जो परंपरागत स्तर होता है ये इसमें क्या बताया गया है कि यह नैतिकता का दूसरा स्तर होता है। इसमें नैतिकता सामाजिक कारणों से आती है। इसके भी दो सोपान होते हैं। जो पहला था उसमें नैतिकता बाह्य कारणों से आ रही थी, इसमें नैतिकता सामाजिक कारणों से आ रही है कि समाज हमें कैसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसमें पहला इसका होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता। ठीक है, इसके भी आप बहुत सारे नेम देख सकते हैं अलग अलग बुक्स में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इसमें क्या होता है, स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए बच्चा नैतिकता का व्यवहार करता है या समाज से आता है। बच्चा देखता है कि जो है जो अच्छे से बिहेव कर रहा है टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, उसको ज़्यादा प्यार मिल रहा है, उसको उसकी तरफ टीचर ज़्यादा जो है उसके पे इम्प्रेस रहते हैं, उससे ज़्यादा खुश रहते हैं। तो बच्चा देखता है कि हमारा समाज क्या चाहता है, तो वैसे ही दिखाने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, वह क्या करता है, वो जो है बच्चा नैतिकता का व्यवहार जो है उस अपने समाज से सीखता है। ठीक है, स्वयं को अच्छा दिखाने के लिए वो काम करता है कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ये सब हमसे क्या सब हमसे खुश होंगे और जो है हमारे साथ अच्छा बिहेव करेंगे। ठीक है, तो स्वयं को अच्छा साबित करने के लिए बच्चा जो है अच्छा व्यवहार करता है, इसे कहते हैं अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिमुखता। इसके और भी नेम हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखते हैं हम। दूसरा है कि सामाजिक अनुबंधन या फिर सामाजिक एकजुटता या फिर अधिकार संरक्षण। इसके बहुत सारे नेम हैं और भी नेम आपको अलग अलग बुक्स में मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, समाज के अनुसार कार्य करना और कि यही समाज चाहता है। इसमें बच्चा ऐसा काम करता है कि जो बच्चा सोचता है कि यही समाज चाहता है तो हमें ऐसे ही काम करना है, तो हम क्या करेंगे, समाज के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो समाज हमें पसंद करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चे का जो है नैतिकता इतनी विकसित हो जाती है कि वो समाज के अनुसार काम करता है। ठीक है, उसके बाद अगली स्टेज आती है उत्तर परंपरागत स्तर। इसमें क्या होता है, यह नैतिकता का सबसे उच्च चरण होता है। इसमें नैतिकता आंतरिक कारणों से आती है, इसमें बाह्य कारणों से नहीं आती, ना सामाजिक कारणों से आती, आपके अंदर से फीलिंग्स आती हैं, अंदर से इमोशंस फीलिंग्स जो भी मोरल होता है आपका वो अंदर से आता है। पहला इसमें होता है कानून और व्यवस्था। ठीक है, दूसरा होता है सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता। कानून और व्यवस्था में क्या होता है, कानून के अनुसार कार्य करना, जो कानून के नज़रों में जो सही है। इसमें लोग ऐसा काम करते हैं जैसे कि हम लोग चोरी करेंगे तो कानून के नज़रों में गलत है। ठीक है, कोई ऐसा काम करेंगे जो समाज नहीं चाहता है तो वो ऐसा काम नहीं करते हैं, वो अपने आप को अच्छा नागरिक साबित करते हैं और अच्छे काम करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता। इसके जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं सीटेट में, हम जो है बाद में आपको सॉल्व कराएंगे क्वेश्चन। इसमें सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता में होता है जो दुनिया के लिए सही है। ठीक है, वह हमारे लिए भी सही है, कानून से भी ऊपर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सार्वभौमिक नैतिकता में होता है कानून की नज़रों में कोई चीज़ भले ही नहीं सही है, दुनिया के लिए सही है तो वह जो है हमारे नज़रों में भी सही है और जो है हम क्या करेंगे, हमें वही काम करना है। ठीक है, और जो कोहलबर्ग है उसमें ज़्यादातर आयु की बात नहीं करी गई, कहीं कहीं दिखाते भी हैं लेकिन ज़्यादातर करी नहीं गई है, क्योंकि नैतिकता आप छोटे हैं तभी भी आपके अंदर जो है आपकी सोच बहुत ही ज़्यादा हो सकती है, आपका नैतिकता का स्तर जो है छोटे होने पे, छोटे एज में भी जो है बहुत काफ़ी अच्छा हो सकता है। वो तो मतलब डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली, आपका परिवार कैसा है। ठीक है, और देखिए परा और पश्च परंपरागत स्तर होता है, इसमें नैतिकता ना हो। ठीक है, ये नैतिकता का स्तर नहीं, इस स्तर में नहीं आता। एक और स्तर होता है जो परा और पश्च परंपरागत स्तर होता है, इसे जो है इसमें काउंट नहीं करते, लेकिन इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताया गया है कि इसमें क्या होता है, इसमें नैतिकता नहीं आता, ये नैतिकता के स्तर में नहीं आता। अब देखिए क्वेश्चन है इसमें कि आप एक महाविद्यालय के शिक्षक हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है इसमें कि आप एक महाविद्यालय के शिक्षक हैं और रैगिंग के खिलाफ रैली निकलवाते हैं, पोस्टर बनवाते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बहुत से बच्चे आपके साथ आ जाते हैं। साथ आने वाले बच्चे कोहलबर्ग के द्वारा बताए गए किन जो है नियमों के स्तर में आएंगे, बताइए। जो है इसमें कुछ बच्चे होते हैं जो आप आंदोलन करते हैं उसमें आपका सपोर्ट करते हैं, तो किस में आएंगे, तो वो आएंगे उत्तर परंपरागत स्तर में। मतलब कानून और व्यवस्था का पालन कि मतलब जो बुरा काम हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग रैली निकाल रहे हैं, तो ये तो कानून के नज़रों में अच्छा काम है ना, तो वो लोग भी इसीलिए आएंगे कि हाँ ये लोग कानून के सपोर्ट में है तो हमें भी इनके जो है सपोर्ट में जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर परंपरागत स्तर। ठीक है, और उसमें भी कानून और व्यवस्था। ठीक है, अब अगला देखिए एक और क्वेश्चन है ऐसे ही कि
हमारा अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन किस स्तर की नैतिकता थी। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा उत्तर परंपरागत स्तर, और इसका जो सेकंड वाला स्टेज था उसमें आ जाएगा सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता, कि वो काम कानून के नज़रों में भले नहीं सही हो लेकिन हमारे नज़रों में सही है और हमें जो है इस समय यही काम करना है। ठीक है, तो ये इसमें आ जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि जो है एक कोई लड़का होता है जिसकी माँ बीमार हो जाती है, अब उसके पास पैसे नहीं होते हैं और मेडिकल स्टोर वाला उसे दवा देने से मना भी कर देता है, तो वो जो है क्या करता है, रात में जाता है मेडिकल स्टोर पे और जाके चोरी कर लेता है अपनी माँ के लिए दवा लेने के लिए। अब उसने तो कानून के विरुद्ध में काम किया क्योंकि चोरी करना तो अपराध है, लेकिन इसमें जो है अब वो उस समय उसके लिए वही सही था, क्योंकि अगर दवा नहीं वो चुराता तो क्या हो जाता, उसकी माँ की डेथ हो जाती। तो ये कौन से जो है नैतिक, ये कोहर वर्ग के कौन से नैतिक सिद्धांत में आएगा, तो ये भी इसी में आएगा। उत्तर परंपरागत स्तर का जो सेकंड वाला है सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता, इसमें आएगा कि वो कानून के नज़रों में भले गलत काम है लेकिन हमारे नज़रों में सही है और वो जो है एक जो है सही इरादे के साथ किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हमने एक चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें बताया जब देखिए पहला है कि नैतिकता का संबंध हमारी सोच से है, उम्र से नहीं, क्योंकि छोटी उम्र में भी हम बहुत सारी नैतिकता सीख सकते हैं और कुछ लोग बड़े होने पे भी उनको जो है नैतिकता का ज्ञान नहीं होता है। ठीक है, अब लॉरेंस कोहलबर्ग, ये इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। एक था नैतिक दुविधा, मतलब एक जो टर्म हमने पढ़ा था नैतिक दुविधा, एक पढ़ा था नैतिक तर्कड़ा। तो नैतिक दुविधा मतलब होता है कि दो व्यवहारों या कार्यों में एक को चुनना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें दुविधा होती है कि इसको चुने या उसको चुने। ठीक है, तो जब दो चीजों के बीच में हमें एक को चुनना होता है तो उसे हम बोलते हैं नैतिक दुविधा। नैतिक तर्कड़ा का मतलब होता है जिस तर्क के आधार पर हमने उस कार्य को चुना। ठीक है, जैसे कि हमें दो चीजों में से एक चीज को चुनना है, तो हमने चुन तो लिया उसको, लेकिन हमने जिसको चुना है ना उसको कुछ तो सोच के चुना होगा ना, इसे हम क्यों चुन रहे हैं। ठीक है, हमारा एम क्या है। ठीक है, तो जिस तर्क के आधार पर हमने उस कार्य को चुना है उसे हम बोलते हैं नैतिक तर्कड़ा। ठीक है, अब कोहलबर्ग ने कौन कौन से सिद्धांत दिए थे, पूर्व परंपरागत स्तर दिया था, ठीक है, परंपरागत स्तर दिया था, उत्तर परंपरागत स्तर दिया था। तो जो पूर्व परंपरागत स्तर है इसके दो जो है टाइप थे, एक दंड और आज्ञा पालन, दूसरा यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। और जो परंपरागत स्तर है इसके भी दो टाइप थे कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिमुखता, और जो है एक था सामाजिक अनुबंधन संविदा। एक है उत्तर परंपरागत स्तर, इसमें है कानून और व्यवस्था, और इसका दूसरा है सार्वभौमिक नैतिक अभिमुखता। ठीक है, और जो है इसमें थोड़ा सा है कि नैतिक तर्कड़ा वह स्थिति है जहां बालक अपने द्वारा किए कार्य को सही साबित करना चाहता है। वो मतलब तर्क के आधार पर अपने कार्य को सही साबित करना चाहता है कि हाँ, वो तर्क देता है, फुल जो है तर्क देता है कि हाँ हमने ये कार्य किया, ये सही है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा अधिगम इसमें दिया गया है कि अधिगम वो होता है जो प्रयास से सीखते हैं। ठीक है, अर्जन वह होता है जो हम देख करके स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ठीक है, उसे हम अर्जन कहते हैं। जैसे हमने अपने फैमिली में कुछ भी सीखा, ठीक है, कुछ भी से खाना बनाना सीखा हमने, तो क्या किया, वो प्रयास किया, लेकिन हमने क्या किया, मम्मी को देख देख के सीखा। ठीक है, कुछ भी काम है, छोटे मोटे काम होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को देख के सीख लेते हैं, उसे हम बोलते हैं अर्जन। और अधिगम का मतलब ये भी होता है कि जो है प्रयास से सीखना या फिर कहीं जा करके सीखना। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है प्रयास से सीखना। जैसे हमने पढ़ाई करी, हमने पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, तो हमने क्या किया, उसमें हमें प्रयास करना पड़ा, तब हमने सीखा, एक दिन में नहीं सीख गए। ठीक है, तो अधिगम का मतलब प्रयास करना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आगे जो है हम ऐसे ही टॉपिक्स लाते रहेंगे। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।